Hey everybody, welcome back to our YouTube channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सीरीज। जो हमने MCQ स्टार्ट किए हैं उसमें आज करेंगे हम अकाउंट्स से रिलेटेड MCQs। MCQs को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक मीनिंग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस। देखिए अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, ये भी आपको MCQ की फॉर्म में पूछा जा सकता है। क्या प्रोसेस है? जिसमें रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस विच कैन बी काउंटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसे हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो हमारे बिजनेस में आएंगी, वो सारी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड हो जाएंगी। द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स समराइजिंग, रिपोर्टिंग and analyzing the information to be used by the various users of accounting। देखिए हमारी बिजनेस के जो यूजर्स है, वेरियस यूजर्स का यहाँ पे मतलब है इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? जैसे कि क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, तो वो कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स। अब देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, मैनेजर्स को भी पता होना चाहिए बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो जो अकाउंटेंसी है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक चीज आप और समझ लो, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसे याद रखना कि जो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है। मीन्स दीज आर नॉट सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। इसको समझेंगे अभी हम। एक टर्म होती है बुक कीपिंग एंड अदर टर्म इज अकाउंटेंसी। MCQs हैं तो एक्सप्लेनेशन मैं उस अकॉर्डिंग दे रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि अलग से कोई टॉपिक कवर करना है तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। देखिए बुक कीपिंग में क्या होगा? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग ही होगी। वो सारी ट्रांजैक्शंस विच कैन बी काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे बुक कीपिंग में काउंट किया जाता है। तो बुक कीपिंग में क्या आ जाएगा? सिर्फ रिकॉर्डिंग। तो बुक कीपिंग एक नैरो टर्म है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को तो बुक कीपिंग नैरो है एंड जो अकाउंटेंसी है ये क्या है? एक वाइडर टर्म है। ओके, एंड अकाउंटेंसी में क्या कुछ आएगा? अभी मैंने बताया रिकॉर्डिंग तो आएगी, समराइजिंग भी आएगा, रिपोर्टिंग भी आएगा, एनालाइजिंग भी आएगा। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग क्या हो गया? एक वाइडर टर्म है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप याद रखना। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पेपर में कि जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है दोनों में से नैरो कौन है और ब्रॉड टर्म या फिर वाइडर टर्म कौन सी है। अच्छा, ये जो हम MCQs कर रहे हैं ये उन सभी पेपर्स के लिए हेल्पफुल होंगे जिसमें अकाउंट्स या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर हो गया, मार्कफेड का पेपर हो गया, कोऑपरेटिव बैंक का पेपर हो गया, ठीक है, कॉमर्स लेक्चरर का पेपर हो गया। तो सभी में ये अकाउंट्स के MCQs आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग फर्निशेस डाटा ऑन। अकाउंटिंग जो भी डाटा प्रोवाइड करती है वो किसके लिए होता है? किसका मतलब क्या डाटा प्रोवाइड करती है? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर। देखिए जो अकाउंटिंग है ना, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ये आपको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये 3 मेन ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। ये मैंने ऐसे डाल दिया, अकाउंटिंग है पूरा। ठीक है, कॉस्ट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल। तो अकाउंटिंग क्या हो गया? एक वाइडर टर्म हो गया जिसमें ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम ओवरऑल अकाउंटिंग की बात करें तो ओवरऑल अकाउंटिंग में कॉस्ट, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल तीनों अकाउंटिंग इंक्लूड होंगी। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर। बिल्कुल, जो अकाउंटिंग है उससे पता चलेगा बिजनेस में इनकम कितनी हो रही है एंड क्या कॉस्ट इनकर हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से पता चल जाएगा मैनेजर्स को। ओके, सेकेंड ऑप्शन है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब देखिए जब अकाउंटिंग करेंगे तो उसमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होगा जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड
बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस कितना हुआ है। एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे पता चल जाएगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस क्या हुआ है। एंड बैलेंस शीट से पता चल जाएगा कि जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मींस क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, क्या हमारे पास इनफ एसेट्स हैं कि हम लायबिलिटीज को टाइम पे कवर अप कर पाए। तो ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन भी पता चल जाएगी अकाउंटिंग से। थर्ड वन इज कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। अब देखिए जो टैक्स होता है ना, वो किस पे किया जाता है? प्रॉफिट्स पे। कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं ना, प्रॉफिट टैक्स पे करते हैं। तो जो प्रॉफिट टैक्स है वो प्रॉफिट्स पे किया जाएगा। एंड प्रॉफिट्स कहाँ से पता चलेंगे? प्रॉफिट्स हमें पता चल जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां से जो भी प्रॉफिट्स पता चले उसी पे तो टैक्स पे किया जाएगा। तो ये जो अकाउंटिंग है ये तीनों का डाटा प्रोवाइड करेगी। इनकम भी पता चल जाएगी, कॉस्ट भी, फाइनेंशियल कंडीशन भी, एंड कंपनीज टैक्स लायबिलिटी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो डी विल बी द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव. So our next second question is long-term assets having no physical existence. अब देखिए लॉन्ग टर्म एसेट है, मींस इनका जो ड्यूरेशन है दैट इज मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा चलने वाली एसेट्स हमारे बिजनेस की, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, बट पोजेसिंग अ वैल्यू, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती मतलब हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। तो वो कौन सी एसेट्स होंगी? इंटेंजिबल एसेट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल बता देती हूँ आपको, जैसे गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या है? आप देख सकते हो कि गुडविल कितनी है। कैन यू टच द गुडविल? ना तो ये टेंजिबल है, ना ही इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू होती है। आप सबने पार्टनरशिप पढ़ा होगा, पार्टनरशिप अकाउंट में हम पढ़ते हैं कि गुडविल कितनी है। गुडविल के लाइक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से गुडविल काउंट होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका मतलब जो गुडविल है उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। हम थोड़ा बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, लैंड बिल्डिंग, तो उनकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, सो ये गलत हो गया। करंट एसेट्स होती हैं विद इन 1 ईयर, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर होती हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट। देखिए जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों हो सकती है। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। एंड जो इन्वेस्टमेंट है इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इन्वेस्टमेंट आप किसी बिल्डिंग में कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी में कर सकते हो, तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल होती हैं द एसेट्स दैट यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, लेकिन उनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है। ओके, आई होप यू गेट इट. So the next question is question number 3. The assets that can be easily converted into cash within a short period. अब देखिए वो कौन सी एसेट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी विद इन शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब होता है? विद इन 1 ईयर और लेस देन दैट, 1 साल या फिर उससे कम में कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो सभी को पता होगा, इसका आंसर है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर और इवन लेस देन 1 ईयर में। तो कैश हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो ये क्या होती हैं? हमारी करंट एसेट्स। डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, ये 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स हमने अभी पढ़ा है, तो वो नहीं है। गुडविल वगैरह जो लॉन्ग टर्म होती है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया आपने, लैंड में, तो उसको हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ए विल बी द राइट आंसर. Okay, next comes the question number 4.
अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ये क्या होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। आप देख सकते हो कॉपीराइट को, पेटेंट्स देख सकते हो, ट्रेडमार्क देख सकते हो नहीं। कॉपीराइट क्या होता है? ये सारे ना राइट्स होते हैं कि आपके कंटेंट को कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। पेटेंट ले लिया किसी चीज का, ट्रेडमार्क ले लिया, आपने अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो ये सारी हमारे लिए एसेट्स हैं। इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स नहीं है क्योंकि 1 ईयर में कन्वर्ट होने वाली होती है करंट एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म है। फिक्स्ड नहीं है क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स, डिबेंचर्स में, लैंड, बिल्डिंग में, तो ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। सो सी विल बी द राइट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। The debts which are to be repaid within a short period or a year or less, एक साल या फिर एक साल से कम, 1 year और लेस देन 1 year, उनको हम क्या बोलेंगे? डेट्स। अब देखो डेट्स क्या होते हैं? जो आपने लोगों को पैसा देना है, कर्जा, ठीक है। तो डेट्स क्या होंगी? लाइबिलिटीज। डेट्स क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। शॉर्ट पीरियड मतलब करंट, करंट पीरियड की बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट पीरियड होता है करंट ईयर, 1 ईयर। तो अब देखो लाइबिलिटी एंड करंट किस में मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में। तो जो भी डेट्स हम एक साल में पे करेंगे वो क्या होती है? हमारी करंट लाइबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटी है, हमारे डेट्स हैं, ठीक है। फिक्स्ड लाइबिलिटीज नहीं होंगी क्योंकि फिक्स्ड जो होती है ना वो एक साल से ज्यादा होती है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट वो लाइबिलिटीज हैं जो हो भी सकती हैं, हमें पे करनी पड़ सकती है, नहीं भी, ठीक है, डाउटफुल। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 6th। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप सबने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड पीएल एंड ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट टी शेप अकाउंट है, आप याद रखें, टी शेप अकाउंट है। लेफ्ट साइड इसकी डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। देखिए जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है ना ट्रेडिंग अकाउंट की, वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या क्या होगा? ग्रॉस लॉस, ठीक है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। अब देखो जो सेल्स हैं वो आती हैं क्रेडिट साइड पे, सेल्स इधर आ जाएंगी, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेजेस आ जाएंगी, ओके, एंड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, पता है आप सबको। तो अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी सेल्स हैं वो ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। आपको पता होगा कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये होती है हमारी कॉग्स। मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ना कॉग्स हो जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड परचेजेस, तो ये आ जाएगा हमारा कॉग्स। सेल्स में से अगर कॉग्स को माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट टू जीपी, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितनी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, तो वही जो बैलेंसिंग फिगर है वो बन जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कॉग्स प्लस ओपनिंग स्टॉक, तो ये तो सिर्फ डेबिट साइड ही आ जाएगा। सेल्स फ्यूअर परचेजेस, तो बाकी के एक्सपेंसेस कौन काउंट करेगा? सिर्फ परचेजेस से थोड़ी ना होता है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, नेट प्रॉफिट तो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, कौन से? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, पता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर 7th। अच्छा आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत एफर्ट्स लगते हैं एमसीक्यूज ढूंढने में, बनाने में, टाइप करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7th है जी, नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड। नेट प्रॉफिट किस में कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है? तो इसको थोड़ा हम बना लें स्पेस लिखने के लिए। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस।
एंड जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है वो कहाँ से आएंगे फिर? तो हमारे पास आ जाएंगे फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, सेकेंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट होगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। बैलेंस शीट से पता चल जाएगी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, क्या हमारे पास इतनी एसेट्स हैं कि हम लाइबिलिटीज को मीट आउट कर सके? डू वी हैव सफिशिएंट एसेट्स टू मीट आउट द लाइबिलिटीज? तो वहां से पता चल जाएगी फाइनेंशियल पोजीशन। तो नेट प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन आती है। ट्रायल बैलेंस तो जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं उन सबको ट्रायल बैलेंस में डाला जाता है, ठीक है, टैली करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक नंबरिंग गलत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाओ, 8th बनता है वैसे, एनीवेज। क्वेश्चन नंबर 9th, व्हिच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स का फीचर क्या होता है? फिक्स्ड है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए होती तो वो करंट एसेट्स होती। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए। एंड एक चीज और याद रखो, जो फिक्स्ड एसेट्स होती है ना वो रीसेल के लिए नहीं होती, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स रीसेल के लिए नहीं होती। जैसे आपने लैंड परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाई, मशीनरी, तो वो सारी चीजें क्या है? ताकि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो, ना कि आप उसको रीसेल करोगे, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके ऑप्शंस। फिक्स्ड एसेट्स आर बॉट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस? जी नहीं, बिजनेस में यूज तो करते हैं लेकिन सिर्फ बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं है, इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट आंसर नहीं है। अच्छा एक चीज और समझो, एमसीक्यू में ना कई बार आपको लगेगा कोई 2 ऑप्शंस राइट हैं, अक्सर ही होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलो ये ठीक है अपनी जगह पे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आर एक्सपेंसिव, हाँ जी एक्सपेंसिव तो होती है। बॉट फॉर द बिजनेस, बिल्कुल। आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, ये भी कह सकते हैं, बहुत जल्दी वियर आउट नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। उन्होंने पूछा कि विच ऑफ दीज बेस्ट एक्सप्लेन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन की सेंस को समझो। क्वेश्चन में पूछा गया बेस्ट क्या है सारे सही। ये भी फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, बिजनेस में यूज करेंगे। एक्सपेंसिव होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सही है। जल्दी वियर आउट नहीं होती, बिल्कुल सही है। प्लांट मशीनरी 5-10 साल चलेगा। अब फोर्थ ऑप्शन है आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, बिल्कुल। एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। जो फिक्स्ड एसेट्स है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसको रीसेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया बिजनेस में यूज होंगी, तो बिजनेस में तो स्टॉक भी यूज होता है, तो ये बेस्ट नहीं है। एक्सपेंसिव होती है, तो एक्सपेंसिव तो हम सोफा सेट भी लगा सकते हैं ना बिजनेस में, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये भी नहीं कह सकते। बेस्ट वन। आर आइटम्स विच विल नॉट वियर आउट क्विकली, अगर हमने एक्सपेंसिव लग्जरी सोफा सेट इंस्टॉल किया है तो वियर आउट तो वो भी जल्दी नहीं होने वाला। तो डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग टाइम के लिए है एंड रीसेल के लिए नहीं है भाई, ठीक है। तो ये है इसका बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। The charges of placing commodities into a saleable condition. Saleable condition मतलब सेल्स। कोई भी ऐसी commodities क्या होती हैं? गुड्स, ठीक है। कोई भी ऐसी गुड्स जो आप सेल के लिए यूज करोगे तो वो क्या कंसिडर होंगी? सेल्स, ठीक है। सेल्स किस में आती हैं? ट्रेडिंग में आती हैं, P&L में, बैलेंस शीट में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेडिंग में आएंगी। अभी बताया था ना मैंने, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड आती है सेल्स, P&L में नहीं आती, बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक भी कर दो। इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो हमें, एंड कमेंट सेक्शन में बता दो कैसी लगी वीडियो। जब भी आप देखिए वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो, इट गिव्स अस मोटिवेशन। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।
एंड जो बेल आइकन दिखेगा उसको टर्न ऑन कर लो सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।